नमस्कार साथियों, हमारे बीच में राहुल जी हैं। आज 62वां दिवस है भारत जोड़ो न्याय यात्रा का। कल अंतिम दिवस है। 5:30 बजे को राहुल जी चैत्य भूमि में होंगे डॉक्टर अम्बेडकर समाधि में अंतिम समारोह। पर इस बीच कल रात से कई सनसनीखेज समाचार छपे हैं जिस पर मीडिया में भी टिप्पणी हुई है। आज दोपहर को कांग्रेस अध्यक्ष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, पर ये इतने सनसनीखेज है कि राहुल जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो सर ये मान तो मेरा कहना है आपके सवाल का जवाब यही है ना कि ये जो पार्टीज को तोड़ा गया, ठीक है। तो सर ये मान तो मेरा कहना है आपके सवाल का जवाब यही है ना कि ये जो पार्टीज को तोड़ा गया, ठीक, ये उसका पैसा कहां से आया? यहीं से तो आया। जो ये हिंदुस्तान में स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर स्टेट गवर्नमेंट गिरा रहे हैं, पैसा कहां से आ रहा है? इधर से तो आ रहा है। और ये अभी तो छोटा सा भाग दिखा है। तो इन्होंने पूरे के पूरे सिस्टम को एक्सटॉर्शन का सिस्टम बना दिया है। पॉलिटिकल पूरे स्ट्रक्चर को इन्होंने कैप्चर कर दिया है। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, ईडी इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, एक्सटॉर्शन करती है। किसके लिए? बीजेपी के लिए। नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक है। कुछ साल पहले नरेंद्र मोदी जी ने ये हिंदुस्तान का जो पॉलिटिकल फाइनेंस का सिस्टम है उसको साफ करने की बात की थी। और इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो कॉन्सेप्ट है वो नरेंद्र मोदी जी ने डेवलप किया और उसको इम्प्लीमेंट किया। और कुछ ही दिन पहले इलेक्टोरल बॉन्ड की सच्चाई देश को दिखी। बेसिकली जो नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्टोरल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट रखा है वो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट है। मैं फिर से कह देता हूं, दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल लेवल का एक्सटॉर्शन रैकेट है। कंपनियों से हफ्ता लेने का तरीका है, कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट्स का शेयर लेने का तरीका है, और शायद सबसे बड़ा, दुनिया में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का स्कैम है। इसके सब आंकड़े आपके सामने हैं। पूरी कंपनी की लिस्ट अभी आई नहीं है। इसमें शेल कंपनीज हैं, इसमें सीबीआई ईडी से प्रेशर डाल के पैसा लिया जा रहा है, डेट्स हैं, कंपनी पर केस लगता है, उसी के थोड़े दिन बाद बीजेपी को पैसा मिलता है, हजारों करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। कॉन्ट्रैक्ट का भैया हमारा फोकस आज ये भ्रष्टाचार पे है। कल नहीं इसी पे सर में आ रहा है। अच्छा, तो यात्रा कल खत्म होगा। ये जो चुनाव 2024 का है, ये आपके लिए डू एंड डाई का चुनाव क्या होगा? और अगर कांग्रेस हारती है तो पहली बार होगा कि 15 साल के लिए कांग्रेस सत्ता से बाहर होगी। अगर आप आते हैं, देखिए आप इसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है? ये यात्रा के बारे में नहीं है, ये भ्रष्टाचार के बारे में है। आप लोग लगे रहते हो कि डिस्ट्रैक्ट करना है। रियलिटी ये है कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में, हिंदुस्तान के पूरे इंस्टीट्यूशंस को लेकर नरेंद्र मोदी ने किया है, ठीक है? तो आप काइंडली इसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश मत कीजिए। बड़ा ऑब्वियस हो जाता है, सब लोगों को समझ आ जाता है। हथियार हैं, ये हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस नहीं रहे, इसीलिए ये जो हो रहा है ये हो पा रहा है। अगर ये इंस्टीट्यूशंस अपना काम करते, अगर सीबीआई अपना काम करती, ईडी अपना काम करती, तो ये नहीं होता। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी।
और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। थैंक यू।